रत्न जड़ित अंगूठियों से चमकते हाथों से एक सखी का हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर निकलीं। रुक्मिणी जी भगवान की योग माया के समान बड़ी बड़ी वीरों को भी मोहित कर लेने वाली थीं। उनकी कमर अत्यंत पतली और सुंदर थी। कानों में चमकते कुंडल उनके मुख की शोभा बढ़ा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की बीच की आयु में थीं। उनके होठों पर मधुर मुस्कान थी। वे अपने कोमल चरणों से राजहंस जैसी चाल चल रही थीं। उनकी अनुपम छवि देखकर वहां उपस्थित बड़ी बड़ी राजा और वीर मोहित हो गए। रुक्मिणी जी मंद मंद गति से चलती हुई अपना संपूर्ण सौंदर्य भगवान श्री कृष्ण पर अर्पित कर रही थीं। उनकी मुस्कान और लज्जा से भरी चितवन देखकर बड़ी बड़ी राजा इतनी मोहित हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र गिर पड़ी और वे स्वयं भी रथ, हाथी और घोड़ों से नीचे गिर पड़े। इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण की आने की प्रतीक्षा करती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। उन्होंने अपनी बाईं हाथ से मुख पर लटकती अलकों को हटाया और लज्जा भरी दृष्टि से वहां उपस्थित राजाओं की ओर देखा। तभी उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की दर्शन हुए। राजकुमारी रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थीं कि भगवान श्री कृष्ण ने देखते देखते उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपनी गरुड़ ध्वज रथ पर बैठा लिया। इसके बाद जैसी सिंह सियारों के बीच से अपना अधिकार लेकर चला जाए, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और अन्य यादवों के साथ रुक्मिणी जी को लेकर वहां से निकल पड़ी। उस समय जरासंध की पक्ष की घमंडी राजा ये अपमान सह न सके। वे क्रोध से कहने लगी, धिक्कार है हम पर। हम हाथों में धनुष लिए खड़ी रह गए और ये ग्वाली सिंह का भाग छीन ली जाने वाली हिरणों की तरह हमारा यश छीन कर ली गई। रत्न जड़ित अंगूठियों से चमकते हाथों से एक सखी का हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर निकलीं। रुक्मिणी जी भगवान की योग माया के समान बड़ी बड़ी वीरों को भी मोहित कर लेने वाली थीं। उनकी कमर अत्यंत पतली और सुंदर थी। कानों में चमकते कुंडल उनके मुख की शोभा बढ़ा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की बीच की आयु में थीं। उनके होठों पर मधुर मुस्कान थी। वे अपने कोमल चरणों से राजहंस जैसी चाल चल रही थीं। उनकी अनुपम छवि देखकर वहां उपस्थित बड़ी बड़ी राजा और वीर मोहित हो गए। रुक्मिणी जी मंद मंद गति से चलती हुई अपना संपूर्ण सौंदर्य भगवान श्री कृष्ण पर अर्पित कर रही थीं। उनकी मुस्कान और लज्जा से भरी चितवन देखकर बड़ी बड़ी राजा इतनी मोहित हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र गिर पड़ी और वे स्वयं भी रथ, हाथी और घोड़ों से नीचे गिर पड़े। इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण की आने की प्रतीक्षा करती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। उन्होंने अपनी बाईं हाथ से मुख पर लटकती अलकों को हटाया और लज्जा भरी दृष्टि से वहां उपस्थित राजाओं की ओर देखा। तभी उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की दर्शन हुए। राजकुमारी रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थीं कि भगवान श्री कृष्ण ने देखते देखते उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपनी गरुड़ ध्वज रथ पर बैठा लिया। इसके बाद जैसी सिंह सियारों के बीच से अपना अधिकार लेकर चला जाए, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और अन्य यादवों के साथ रुक्मिणी जी को लेकर वहां से निकल पड़ी। उस समय जरासंध की पक्ष की घमंडी राजा ये अपमान सह न सके। वे क्रोध से कहने लगी, धिक्कार है हम पर। हम हाथों में धनुष लिए खड़ी रह गए और ये ग्वाली सिंह का भाग छीन ली जाने वाली हिरणों की तरह हमारा यश छीन कर ली गई। रत्न जड़ित अंगूठियों से चमकते हाथों से एक सखी का हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर निकलीं। रुक्मिणी जी भगवान की योग माया के समान बड़ी बड़ी वीरों को भी मोहित कर लेने वाली थीं। उनकी कमर अत्यंत पतली और सुंदर थी। कानों में चमकते कुंडल उनके मुख की शोभा बढ़ा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की बीच की आयु में थीं। उनके होठों पर मधुर मुस्कान थी। वे अपने कोमल चरणों से राजहंस जैसी चाल चल रही थीं। उनकी अनुपम छवि देखकर वहां उपस्थित बड़ी बड़ी राजा और वीर मोहित हो गए। रुक्मिणी जी मंद मंद गति से चलती हुई अपना संपूर्ण सौंदर्य भगवान श्री कृष्ण पर अर्पित कर रही थीं। उनकी मुस्कान और लज्जा से भरी चितवन देखकर बड़ी बड़ी राजा इतनी मोहित हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र गिर पड़ी और वे स्वयं भी रथ, हाथी और घोड़ों से नीचे गिर पड़े। इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण की आने की प्रतीक्षा करती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। उन्होंने अपनी बाईं हाथ से मुख पर लटकती अलकों को हटाया और लज्जा भरी दृष्टि से वहां उपस्थित राजाओं की ओर देखा। तभी उन्हें श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की दर्शन हुए। राजकुमारी रुक्मिणी जी रथ पर चढ़ना ही चाहती थीं कि भगवान श्री कृष्ण ने देखते देखते उन सैकड़ों राजाओं के सिर पर पांव रखकर उन्हें अपनी गरुड़ ध्वज रथ पर बैठा लिया। इसके बाद जैसी सिंह सियारों के बीच से अपना अधिकार लेकर चला जाए, वैसे ही भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और अन्य यादवों के साथ रुक्मिणी जी को लेकर वहां से निकल पड़ी। उस समय जरासंध की पक्ष की घमंडी राजा ये अपमान सह न सके। वे क्रोध से कहने लगी, धिक्कार है हम पर।
हम हाथों में धनुष लिए खड़ी रह गए और ये ग्वाली सिंह का भाग छीन ली जाने वाली हिरणों की तरह हमारा यश छीन कर ली गई। रत्न जड़ित अंगूठियों से चमकते हाथों से एक सखी का हाथ पकड़कर मंदिर से बाहर निकली। रुक्मिणी जी भगवान की योग माया के समान बड़ी बड़ी वीरों को भी मोहित कर लेने वाली थीं। उनकी कमर अत्यंत पतली और सुंदर थी। कानों में चमकते कुंडल उनके मुख की शोभा बढ़ा रही थी। वे किशोर और तरुण अवस्था की बीच की आयु में थीं। उनके होठों पर मधुर मुस्कान थी। वे अपने कोमल चरणों से राजहंस जैसी चाल चल रही थीं। उनकी अनुपम छवि देखकर वहां उपस्थित बड़ी बड़ी राजा और वीर मोहित हो गए। रुक्मिणी जी मंद मंद गति से चलती हुई अपना संपूर्ण सौंदर्य भगवान श्री कृष्ण पर अर्पित कर रही थीं। उनकी मुस्कान और लज्जा से भरी चितवन देखकर बड़ी बड़ी राजा इतनी मोहित हो गए कि उनके हाथों से अस्त्र शस्त्र गिर पड़े और वे स्वयं भी रथ, हाथी और घोड़ों से नीचे गिर पड़े। इस प्रकार रुक्मिणी जी भगवान श्री कृष्ण की आने की प्रतीक्षा करती हुई धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। उन्होंने अपनी बाएं हाथ से मुख पर लटकती अलकों को हटाया और लज्जा भरी